हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग है वो पिका कार्ड रीडिंग है। वैलेंटाइन मंथ आ रहा है और आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए यही रीडिंग मैं लेकर आऊं, क्योंकि सब लोगों को वेट होगा कि इस मंथ में जो उनके पार्टनर हैं, अगर वो सेपरेशन में हैं, अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या किसी भी तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, तो आपके पार्टनर क्या वापस आएंगे और क्या वो वापस आकर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे, और क्या वो आपसे बात करना भी चाहते हैं या आप उनकी वेट ही कर रहे हो। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर है। आप इस रीडिंग को पूरा देखें ताकि आपको पता लगे कि इस वैलेंटाइन मंथ में क्या आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं आपके पास। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जो लोग मैरिड हैं, अगर वो सेपरेशन में हैं, तब आप इस रीडिंग को देखें। और अगर आप किसी डाइवोर्स के लिए आगे बढ़ चुके हैं, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। हर तरह के लिए ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो सभी तरह के लोग इसे देख पाएंगे। तो अगर आप किसी भी तरह की सेपरेशन में हैं, अगर आपके बीच में सेपरेशन नहीं भी है, कोई ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, कभी वो बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। इस रीडिंग से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आपके लिए 14 फेब यानी कि वैलेंटाइन डे पर ही हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। टैरो एक इंट्यूटिव साइंस है। टैरो में आपको इंट्यूशंस के बेस पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपको डिटेल में आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में बताने के लिए मददगार होती हैं। तो इसलिए अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो फेब मंथ में आप टैरो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और टैरो सीखने का मौका जो है वो आप लोगों को इस महीने मिल रहा है। वैलेंटाइन डे भी है। वैलेंटाइन देखिए, जब वैलेंटाइन डे होता है सब लोगों के मन में एक प्यार की फीलिंग होती है। प्यार चाहे स्पिरिचुअलिटी में हो, प्यार चाहे कैसा भी हो, प्यार तो प्यार होता है। और डिवाइन से किया गया प्यार तो अलग ही होता है। इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप भी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, अगर आप भी डिवाइन से प्यार करते हैं, हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप भी टैरो सीखना चाहते हैं, तो वैलेंटाइन डे पर ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। ये डे मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि डिवाइन से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा दिन मैं यही मान सकती हूँ, क्योंकि एक प्यार का जो एहसास है वो आप लोगों के लिए आपको भी इस तरफ खींच कर लाए, अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो कि आप लोग पीछे ही ना रह पाएँ। तो ये दिन इसलिए डिसाइड किया गया है। इस दिन को डिसाइड करने का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए जाता है। इसका मतलब ये है कि डिवाइन का प्यार सबसे इम्पॉर्टेंट है। डिवाइन से किया गया जो भी प्यार है वही आप लोगों के लिए सच्चाई है, वही रियलिटी है, वही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि हम सब लोग फिज़िकल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा अपने आप को ढूंढते हैं, जो वहाँ पर आप लोगों के लिए चीज़ें हैं शायद वो आपको मिल नहीं पाती, तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। यहाँ पर इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ इस बात को, पर डिवाइन की एनर्जीज़ में जब आप अपने आप को मर्ज कर देते हैं, जब आप अपने आप को ढूंढने लगते हैं, तो वहाँ पर आपको रियलिटी का एहसास होता है। आपको लगता है कि वाकई में वो चीज़ें आपको दिख रही हैं जो आप पहले नहीं देख पा रहे थे। तो इस तरह के सीक्रेट्स को अगर आप भी रिवील करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि वो सब आपको दिखे जो अब तक आप नहीं देख पा रहे थे, तो टैरो कोर्स को ज्वाइन करें। 14 फेब को ये कोर्स शुरू हो रहा है और इसमें बहुत सारे बिग सरप्राइजेस भी हैं आपके लिए। यहाँ व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें जाकर इसकी डिटेल ले सकते हो और अपना एडमिशन करा सकते हो। सर्टिफाइड कोर्स है। यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से हिंदी भाषा में मैं आपको टैरो सिखाऊंगी और आपको आपके डिवाइन से मिलाने की कोशिश करूंगी। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर आज की रीडिंग के बारे में। आज जो रीडिंग होने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव रीडिंग है और आपके पर्सन के लिए है, आपके पार्टनर के लिए है। अगर आप किसी भी तरह के सेपरेशन में हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। यहाँ पर 2 पाइल्स दिख रही हैं, दोनों में बहुत ब्यूटीफुल 2 पिक्चर्स हैं। यहाँ पर जो भी पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, आपको दोनों में से एक को चूज़ करना है। यहाँ पर देखिए मैंने फ्लावर्स ही लिए हैं क्योंकि ये सारा मंथ ही हमारा दिल भी फूलों की तरह ही होता है, उतना ही कोमल, उतना ही प्यारा, उतना ही प्यार से भरा हुआ। तो यहाँ पर मैंने उन्हीं पिक्चर्स को चूज़ किया है। तो आपको एक चूज़ करना है दोनों में से जो आपको अच्छी लग रही है। उसके बाद हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। चलिए, अगर आपने फर्स्ट पिक्चर को और इन फ्लावर्स को चूज़ किया है तो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं।
आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी तरह की सेपरेशन में हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन अभी नहीं हो रहा है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, तो ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर एनर्जीज चेक करते हैं। सबसे पहले एस ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, द डेविल की एनर्जी है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, और इसके बाद है पेज ऑफ कप्स, और इसके बाद है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर जो आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ वो बहुत ही एक अच्छी भावना के साथ स्टार्ट हुआ। आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं साफ-साफ देख पा रही हूँ कि काफ़ी आप लोगों की इमोशनल बॉन्डिंग रही है। आप एक-दूसरे के साथ बहुत खुश थे। आपका जो रिलेशनशिप रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रहा है। आपकी जो बिगिनिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी। ऐसे में कोई आपके मन में पुरानी बातों को लेकर वैर भाव नहीं था। कोई भी पुरानी चीज़ें आपके इस रिश्ते में कभी नहीं आई। पर एकदम से अचानक ऐसा हुआ कि आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारी बातें आने लगी, बहुत सारी चीज़ें आने लगी। कुछ रिलेशनशिप में मैं यहाँ पर ये देख सकती हूँ कि कहीं न कहीं कुछ बैड वाइब्स यहाँ पर मुझे साफ-साफ नज़र आ रही हैं। कुछ नेगेटिव वाइब्स मुझे साफ-साफ नज़र आ रही हैं। ये भी हो सकता है किसी-किसी के लिए, सबके लिए नहीं कहूँगी, कि आपको नज़र लगी है, आपके रिश्ते को नज़र लगी है। आपके ऊपर किसी ने कुछ ऐसा किया है जो नज़र के दोष को बता रहा है साफ-साफ। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ नेगेटिव हैबिट्स भी हो सकती हैं। कुछ एडिक्शन हो सकती है, कुछ डिप्रेसिव मूवमेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे आए जो एडिक्शन की वजह से आपके रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें ख़राब करके चले गए। यहाँ पर साफ-साफ मुझे दिख रहा है कहीं न कहीं एक मटेरियलिज़्म की जो एक सेक्सुअलिटी की, मटेरियलिज़्म की हैबिट जो भी है, वो भी आपके रिश्ते में कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करके गई है। किसी न किसी के लिए हो सकता है, सबके लिए तो नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके लिए अलग-अलग तरीके से ये चीज़ें असर करेंगी। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि किसी मटेरियलिज़्म की वजह से ये जो हैबिट है ये बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, और आप शायद उस रिश्ते में कुछ ऐसा फ़ील करने लगे जैसे बहुत ज़्यादा हो गया है, अब सहन नहीं होगा। कोई लड़ाई झगड़ा होने लगा, कोई आपस में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने गलत तरीके से बात की, अब्यूज़िव लैंग्वेजेज़ यूज़ हुई, तो ऐसी सिचुएशन भी आपके रिश्ते में पहुंच गई। तो यहाँ पर साफ-साफ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर के लिए अब आपको ये लगने लगा कि ये कुछ ज़्यादा हो गया है, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नज़र आने लगे। आपको लगने लगा कि एक सन की बिहेवियर है। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए जेलसी की फीलिंग, चीटिंग की फीलिंग, कुछ डोमिनेंस यहाँ पर नज़र आ रही है। तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं। डेविल साफ-साफ दिखा रहा है कि नेगेटिव तो हुआ है, ये सिचुएशन इस तरह से बनी। जो लोग मैरिड कपल हैं उनके लिए भी यही सिचुएशंस रही हैं कि आपको पता ही नहीं था कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, और आपके पार्टनर किसी एडिक्शन में थे, आपको पता ही नहीं था, आप उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, और एक रिलेशनशिप बना और आपको उसे बैलेंस करना पड़ा। तो अब आप उस रिलेशनशिप में परेशान हो चुके हैं। अब आपको पता नहीं है कि किस तरह से वो फिर से आपके साथ वही प्यार का बिहेव करेंगे, वो आपके पास वापस आएँगे और आपसे कहेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं। आप वेट ज़रूर कर रहे हो, और जिनके रिलेशनशिप में नो कम्युनिकेशन चल रहा है, वो भी वेट कर रहे हैं। तो क्या आपके पर्सन वापस आएँगे? इस वैलेंटाइन मंथ में क्या उनकी वापसी होगी? क्या वो आपसे आकर अपने प्यार का इज़हार करेंगे? तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी साफ-साफ ये दिखा रही है कि बिल्कुल वो आपके पास वापस आकर आपसे फिर से वही प्यार का इज़हार करेंगे। वो अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, वो उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बातें हुई, वो उसे भूल जाएँ, और आपसे आकर फिर से वो कहें कि जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें भूलकर एक-दूसरे के साथ फिर से वही चीज़ें, वही रोमांटिक फीलिंग्स को शेयर करते हैं। वो दोबारा से आपको प्रपोज़ करेंगे, दोबारा से आपको ये आकर कहेंगे कि जो चीज़ें हुई उन्हें भूलकर एक नया रीस्टार्ट किया जाए। तो साफ-साफ एक सीक्रेट फीलिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप लोगों को ज़रूर ये आकर कहेंगे, और आप जिसकी वेट कर रहे हैं, उसकी वेट इस मंथ में आपके लिए पूरी हो सकती है। पायल नंबर 1, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ है कि आपके पर्सन आपके पास आएँगे, आपको एक गुड न्यूज़ देंगे। वो आपको मैसेज कर सकते हैं, वो आपको मेल कर सकते हैं, या फिर वो आपको लेटर भी लिख सकते हैं। लेटर्स का ज़माना नहीं रहा है, पर हो सकता है कि वो आपको किसी न किसी तरह से मैसेज देने की कोशिश करें।
हो सकता है वो आपको स्टॉक कर रहे हों, हो सकता है वो आपको अब भी आपके बारे में सोच रहे हों, हो सकता है वो आपके पास वापस आना चाहते हों, आपसे बात करना चाहते हों। तो आपके साथ किसी भी तरह से उनकी सेपरेशन है, तो वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, कहीं न कहीं से वो आपको ढूँढ रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपकी ज़िंदगी में दोबारा से वो आपको मैसेज करें, आपकी ज़िंदगी में दोबारा से झाँकें और आपकी ज़िंदगी में दोबारा से वापस शामिल हो जाएँ। तो यहाँ पर ये साफ-साफ मुझे दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में जो हुई हैं, आपके पार्टनर अब समझदार हो गए हैं। वो होल्ड करके रखे हुए हैं सिचुएशंस को और वो उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने जो भी बातें की, आपने जो भी बातें की, दोनों में गुस्से में जो भी हुआ, वो उसे बहुत कंट्रोल किए हुए हैं और वो आपसे कभी नहीं कहेंगे, जो भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ गलत तरीके से बात की, वो उसे बार-बार शो नहीं करेंगे, बार-बार नहीं कहेंगे। तो आपको भी ये चाहिए कि जब वो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं इस रिलेशनशिप को दोबारा, तो आप भी उनके साथ एक अच्छा बिहेव करें। आप भी उन्हें वो चीज़ें शो मत करें जो वो भूल जाना चाहते हैं या दोबारा से इस रिश्ते में नहीं लेकर आना चाहते। तो आप भी अपने तरफ से एक अच्छा स्टार्ट ही उन्हें दें, तभी ये रिश्ता जो है वो अच्छे तरीके से आगे निभेगा और आगे चलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देख पा रही हूँ। अगर आप सिंगल हैं तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी शिकार हैं और वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ कुछ ऐसा अटैक भी हुआ हो सकता है जिसकी वजह से वो खुद को मेंटेन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके साथ उनके रिलेशनशिप में हुई, वो चीज़ें दोबारा ना हो, वे इसकी कोशिश ज़रूर करेंगे और कहीं न कहीं वो इस बात के लिए थोड़े अपने मन में गिल्ट भी लेकर बैठे हुए हैं कि आपके साथ उनका रिश्ता जितना प्योर था, शायद ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो रिश्ता है, ये इतना प्योर रिश्ता नहीं है। वो इससे बाहर आना चाहते हैं और इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं और ये जल्दी ही उससे बाहर आकर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो पायल नंबर 1, आपके पर्सन आपकी ईगरली वेट करेंगे, कर रहे हैं और वो जल्दी ही फ़ेब मंथ में आपके पास दोबारा आकर अपनी सिचुएशंस को क्लियर करेंगे और आपके पास आकर फिर से वो अपने प्यार का इज़हार ज़रूर करेंगे। जो लोग मैरिड कपल हैं उनके लिए भी मैं यही कह सकती हूँ कि आप पुरानी बातों को भूलकर फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए ये रीडिंग मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप लोग परेशान हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस बात से और आप चाहते हैं कि हमें पता लगे कि एनर्जीज़ कैसी हैं। इस मंथ के लिए स्पेशल रीडिंग्स मैं इसी तरह से देती रहूँगी जो आपकी लव लाइफ के ऊपर होगी। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो पूरा फ़ेब मंथ आपके लिए कुछ ना कुछ नया और एक्साइटिंग मैं लेकर आती रहूँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स हमेशा देते रहें ताकि उन्हें पढ़कर मैं बहुत मोटिवेट फ़ील करूं और इस इंस्पिरेशन के साथ आपके लिए और नई-नई वीडियोस लेकर आती रहूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस रीडिंग को देखने के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आगे नेक्स्ट पायल की। हम बात करेंगे अब यहाँ पर सेकंड पायल की। अगर आपने इन फ्लावर्स को चूज़ किया है तो ये सेकंड पायल आपका है। आपके पर्सन क्या आपसे फिर से अपने प्यार का इज़हार करेंगे? क्या वो वापस आएँगे? अगर आप किसी नो रिलेशनशिप में हैं, अगर आप किसी भी तरह से उनसे अलग हो चुके हैं या किसी सेपरेशन में हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि क्या वो वापस आएँगे, तो चलिए ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले एनर्जीज़ को देखते हैं। यहाँ पर है द एम्परेस, स्ट्रेंथ और टेम्परेंस, तीनों ही फेमिनिन एनर्जीज़, तीनों ही बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो काफ़ी आपके लिए फेमिनाइन है। यहाँ पर मून की एनर्जीज़ भी वैसी ही हैं। ये भी एक फीमेल प्लैनेट है, तो यहाँ पर ज़्यादा ही फीमेल डोमिनेंट दिख रहा है मुझे। इसके साथ यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है और द हेरमिट की एनर्जीज़ भी हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन क्या आपके पास वापस आकर आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। पायल नंबर 2, आपके लिए जो एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं वो फीमेल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये देख सकती हूँ कि आप लोगों के रिश्ते में जो कन्फ्यूजन्स आई हैं, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कुछ ऐसी बातें हुई हों। आपके रिश्ते में कन्फ्यूजन्स हैं, आपके रिश्ते में दुविधाएं हैं, आपके रिश्ते में एक तरह से आपको दिख नहीं रहा, कुछ ऐसा धुंधला-धुंधला सा है जो क्लैरिटी की तरफ आपको लेके नहीं जा रहा, जिस लाइट की आपको ज़रूरत है। ऐसा लगता है जैसे आप एक दूसरे के लिए क्लियर नहीं हैं, आपके थॉट्स एक दूसरे के लिए क्लियर नहीं हैं, आप समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को।
ये जो कन्फ्यूजन्स यहाँ पर साफ-साफ मून कार्ड से दिख रही हैं कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा है या पर्सन को रास्ता नहीं दिख रहा कि वो कैसे आपके पास आएँ, कैसे बात करें, क्योंकि कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कन्फ्यूजन जो है ये किसी फीमेल की वजह से आपकी ज़िंदगी में आई है। कोई ऐसी लेडी आपके आस-पास है, कोई ऐसी एनर्जी आपके आस-पास है जो शायद आपकी कन्फ्यूजन्स का कारण बनी हुई है। वो कोई भी हो सकती हैं। आपके घर में कोई मदर इन लॉ, कोई सिस्टर, कोई कुछ भी, कोई भी ऐसी फीमेल एनर्जी। मैं किसी को ये नहीं कह सकती हूँ कि ये फीमेल है आपकी लाइफ में जो आपको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। ये आपके घर में कोई भी हो सकता है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर हर तरह से प्रेशर क्रिएट किए हुए हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको खुद दूर करनी होंगी। आपको जो कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है और एक सोलमेट कनेक्शन मैं कह सकती हूँ। वो जल्दी ही आपके पास आएँगे। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप साफ-साफ दिखाता है कि वो ज़्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह सकते। उनको एक बस छोटी-सी लाइट चाहिए इस अंधेरे में, जो लाइट जो है वो कोई भी कैसे भी उनको नज़र आ सकती है। तो ये लाइट जिस दिन उनको नज़र आ गई वो उसी दिन आपके पास वापस आ जाएँगे और आपसे अपने प्यार का इज़हार दोबारा से कर देंगे। वो एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, पर वो आपसे दूर क्यों हैं? ये छोटी-छोटी बातों की वजह से। क्योंकि वो मैच्योरिटी के उस लेवल पर हैं जहाँ पर वो छोटी-सी बात को भी सहन नहीं कर सकते। आप लोगों के लिए आपके रिश्ते में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अकेलापन इस टाइम पर बना हुआ है और आप बहुत ज़्यादा अकेला खुद को महसूस कर रहे हैं। कोई दिल आपका टूटा हुआ लग रहा है और ऐसा लगता है कि फिर से एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है और ये कन्फ्यूजन्स दूर करने की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा वाइज़ हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी गलत डिसीजन लेंगे। वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो फ़ोकस कर रहे हैं इस बात पर कि वो कैसे आपके पास आएँ, कैसे आपसे बात करें और जल्दी ही अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करके इस रिश्ते में दोबारा से वही शेयरिंग करें, वही चीज़ें जो उन्होंने आपके साथ शुरू की थी। काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा है आप लोगों का। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ये जल्दी ही दूर होंगी और टेम्परेंस दिखाता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ बैलेंस करना चाहिए, पुरानी चीज़ों को भूलना चाहिए और कुछ नया एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को दोनों को मैं ये कहूँगी कि खुद के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा ये मत सोचें कि कन्फ्यूजन्स क्यों है, रिश्ते में क्यों ऐसा हुआ? इसको सोचे बिना आप एक अपने आप में पॉज़िटिव वाइब लेकर आएँ। पायल नंबर 2, अगर आप किसी भी सेपरेशन में हैं तो जल्दी ही इस मंथ में, इस वैलेंटाइन मंथ में आपके पर्सन ज़रूर आएँगे और वो बैलेंस करेंगे सब चीज़ों को, आप भी बैलेंस करते हुए नज़र आएँगे। आप लोगों की एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आप एक हार्मनी चाहते हो, लव और कमिटमेंट चाहते हो और रिस्पेक्ट चाहते हो एक-दूसरे से। तो कहीं न कहीं जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो आपकी ईगो हर्ट होती है। यहाँ पर ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही एक सोलमेट कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। तो कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन मन में ना लेकर आएँ। छोटी-छोटी बातें हर रिश्ते का एक हिस्सा होती हैं और ये प्यार बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती हैं। आपको चाहिए कि आप अपने जो भी आपके साथ हुआ उनसे लेसन्स लें, लर्न करें, इन चीज़ों को बैलेंस करें और अपने रिश्ते में बढ़ें आगे। एक-दूसरे के साथ प्यार का इज़हार करें, एक-दूसरे के साथ बैलेंस के साथ फिर से एक कमिटमेंट लेकर आएँ। एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप आपका है और वैसा ही चलने वाला है। आप एक-दूसरे के लिए मन में शंकाएँ, मन में आशंकाएँ, बहुत सारा कुछ मत लेकर आएँ। ये आपके रिश्ते को कमज़ोर कर देगा और रिश्ता कमज़ोर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक तरह से टेम्परेंस की एनर्जी बहुत प्योर एनर्जी है, एक हार्मनी की, एक ऐसी सिचुएशन को दिखा रही है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा जितना भी हो आप बैलेंस करते हैं। आप किसी ऐसे क्लियर माइंड के साथ, काम हार्ट के साथ सिचुएशन को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर यही सिचुएशन बिल्कुल आपकी है, आपके पर्सन ज़रूर वापस आएँगे और आपके साथ वो फिर से एक रीस्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल भी घबराएँ नहीं, बिल्कुल भी सोचें नहीं। आप बहुत ज़्यादा किसी नए इवेंट को खोज रहे हो। यहाँ पर आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। द एम्प्रेस की एनर्जी दिखाती है कि जिस कंडीशन में आप पहले थे, उसी कंडीशन में दोबारा आना चाहते हैं और यही होगा आपके रिश्ते में। एक बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ आप लोगों के लिए शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, रिश्ते में दोबारा से आकर फिर से नया स्टार्ट हो सकता है।
ये जो बॉन्डिंग होगी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। स्ट्रेंथ यहाँ पर साफ-साफ दिखा रहा है कि ये बॉन्डिंग जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि उसके बाद इसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। जितनी भी कन्फ्यूजन्स आ जाएँ, जितना भी कुछ आपके बीच में आ जाए, रिश्ते में आ जाए, तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो इस तरह से ये है हमारी पाल नंबर 2 की रीडिंग कि आपके पर्सन वापस आएँगे या नहीं आएँगे। यहाँ पर दिख रहा है कि वो ज़रूर आपसे आकर कहेंगे, पुरानी बातों को भूलेंगे और इसके साथ-साथ यहाँ पर जो भी कन्फ्यूजन्स आपके रिश्ते में हुई हैं वो क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगी और कहीं न कहीं से एक लाइट, एक विजन, एक क्लैरिटी आपके रिश्ते को ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपको भी ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, मैं यही कामना करती हूँ और ऐसी ही रीडिंग्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको ये रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं तो कमेंट्स भी करें और मुझे बताएं कि आपको रीडिंग्स कैसी लग रही हैं, आप पर रेजोनेट हो रही हैं, तो ऐसी ही रीडिंग्स आपके साथ और शेयर की जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।